हेलो एवरीवन, मनीष हियर, वेलकम टू टैक्स क्लब। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीडीएस या इनकम टैक्स चालान पे लेटर ऑप्शन से सेव कैसे करेंगे जनरेट करके। तो उसके लिए आफ्टर लॉगिन आपको ई फाइल के अंदर ई टैक्स पे में जाना है, ई पे टैक्स। वहाँ से ये स्क्रीन आता है आपको जहाँ पे सेव जनरेटेड पेमेंट चालान CSI फाइल, ये सारे डिटेल्स मिलते हैं। यहाँ पे न्यू पेमेंट में आपको जाना है एंड देन असेसमेंट ये सिलेक्ट करने हैं। असेसमेंट ये सिलेक्ट करके हम टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज हमने 9 नंबर से लॉगिन किया है टीडीएस पेमेंट के लिए। देन यहाँ पे डिफरेंट पेमेंट ऑप्शंस है, कौन से सेक्शन के अंदर आपको टीडीएस का पेमेंट करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक लिस्ट होता है सारे सेक्शंस के, और आपको ये लिस्ट में नहीं मिल रहे तो आप वहाँ पे सर्च ऑप्शन है, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं किस चीज़ का टीडीएस है। तो ये डिस्क्रिप्शन से आपको उस डिटेल्स आ जाएगी। हमारा स्क्रैप का है, स्क्रैप मैंने डाला तो ये 206C का डिटेल्स आ गया है। जैसे कंटिन्यू करते हैं वो सिलेक्ट करके तो आपको मेजर है सेलेक्ट करने को बोलता है, आपका कंपनी का है या फिर अदर देन कंपनी है। हमारा अदर देन कंपनी है तो अदर देन कंपनी सेलेक्ट किया मैंने। देन टैक्स डिटेल डालना है, हमारा रेगुलर टैक्स है तो टैक्स के अंदर हम फिगर डालेंगे जो हमारा टीडीएस पेबल है फॉर द स्क्रैप, एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद पेमेंट मोड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जहाँ पे डिफरेंट पेमेंट मोड्स है फॉर द पेमेंट ऑफ टीडीएस एंड इवन द सेम इज़ फॉर द टैक्स ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट। तो नेट बैंकिंग के थ्रू ये सारे बैंक्स रहते हैं जो ऊपर आ रहे हैं, एंड देन उसके बाद उसमें से अगर नहीं ये बैंक्स में से आपका बैंक नहीं है तो अदर बैंक सेलेक्ट करके दूसरे बैंक का ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन डेबिट कार्ड का ऑप्शन होता है, डेबिट कार्ड से ये सारे बैंक से आप पेमेंट कर सकते हैं। ऐड काउंटर, कैश में, चेक में, डिमांड ड्राफ्ट, इंटरनेट ट्रांसफ़र, ये सारे ऑप्शंस होते हैं पेमेंट करने के एट द काउंटर। बट कैश के अंदर ऑप्शन है कि 10,000 से ज़्यादा का टीडीएस है तो आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। तो कैश यहाँ पे हमारे केस में डिजेबल है क्योंकि हमारा 17,300 का है और ये कैश का ऑप्शन अलाउ नहीं करेगा। अदर देन कैश दूसरे ऑप्शन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एट बैंक काउंटर पेमेंट के लिए। देन NEFT RTGS का ऑप्शन है। देन पेमेंट गेटवेज के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। हम नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे तो ICICI बैंक मैंने सेलेक्ट किया नेट बैंकिंग में। वो करने के बाद आपको ये प्रीव्यू दिखाता है, टीडीएस का जो डिटेल्स आपने फिल किया है वो प्रॉपरली चेक कर ले। एंड देन उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शंस रहते हैं, पे नाउ एंड पे लेटर। तो ये सारे चालान के जो डिटेल्स है वो फिलअप कर दिया आपने, और यहाँ पे आपको अगर अभी पे करना है तो पे नाउ करेंगे, अभी नहीं करना है तो वो केस में आप यहाँ पे पे लेटर करके ये चालान सेव कर सकते हैं। तो हमारे को ये चालान सेव करना है तो हम यहाँ पे नाउ नहीं करेंगे, पे लेटर करेंगे। और पे लेटर जैसे ही करते हैं तो ये चालान हमारा सेव होता है। यूजुअली बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे एक पर्सन चालान जनरेट करते हैं, दूसरे पर्सन ऑथराइज होते हैं टैक्स पेमेंट के लिए। इवन इन कंपनी अगर आप चालान जनरेट करते हैं, आपके सीनियर पर्सन पेमेंट कर रहे हैं, या फिर इन टैक्स कंसल्टेंट के केस में ये चालान जनरेटेड चालान आप वापस वहीं से देख सकते हैं। ई टैक्स के अंदर आएगी तो जनरेटेड चालान के अंदर आपने जितने भी चालान जनरेट किए हैं उसके डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहा होता है। जो पेमेंट करने वाले हैं वो यहाँ पे आएंगे, उनको भी यहाँ पे आना पड़ेगा जनरेटेड चालान में। एनेक्शन के अंदर व्यू चालान करेंगे तो वहाँ पे उनको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जैसे ही हम व्यू पे जाते हैं तो पे का ऑप्शन है, और जिनको भी पे वो यहाँ से पे कर सकते हैं। तो ये था प्रोसीजर फॉर टीडीएस पेमेंट।